जय जवान जय किसान जय तिरंगा जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब, हम आ गए अपने खेत में गेहूं की फसल में। और भाई साहब, ये है हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली। और हम खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब, जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो, हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है। नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई, तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है, यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है, यूँ है हमारी सिंक। क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगा सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई, तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी। यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे, जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब, जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सब तो ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अभी आता आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी। जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं। खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम, और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यूँ या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, यूँ ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है यूँ ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं, हमारा बोरॉन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो, जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती, जो अभी यहाँ स्टेज पर आ चुकी है। अभी जाते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू, जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो,
मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उगाना कर दियो। अब आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड या कटर से कटेगी और फिर मंडी जावेगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंचे हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा। हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नरिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं। तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे, जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है। ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, ये गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली, और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक, क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगा सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी, यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे, जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सब तो ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अभी आता आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी।
जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनते अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं। खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने में पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यू या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 प्लस 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अभी यह स्टेज पर आ चुकी है। अभी जाते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो, मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उगाना कर दियो। अभी आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड से या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं, तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, ये गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को।
जय जवान जय किसान जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान जय तिरंगा जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली। और हम खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक। क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगो सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी। यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सबसे ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अब आता आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी, जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना। क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने में पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यूँ या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अभी यहाँ स्टेज पर आ चुकी है। अभी आते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो
मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उगाना कर दियो। अब ये आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड या कटर से कटेगी और फिर मंडी जावेगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं, तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा ट्वेल इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली, और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यू झंडा पत्ता है, जो यू सोर्स है, यू खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यू हमारा जो झंडा पत्ता है यू तो है सोर्स, और जो यू हमारी बाल है यू है हमारी सिंक, क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगा सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी, यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सबसे ऊपर को कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के क्योंकि अभी आता आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी।
जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनते अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं। खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने में पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यू या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अभी यहाँ स्टेज पर आ चुकी है। अभी जाते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो, मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उवा न कर दियो। अभी आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड से या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं, तो थोड़ा बहुत खरतुआ वर्तुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को।
जय जवान जय किसान जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान जय तिरंगा जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली। और हम खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक। क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगो सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी। यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सबसे ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अब आता आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी। जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने में पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यूँ या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, यूँ ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है यूँ ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई यहाँ में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी है अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अभी यहाँ स्टेज पर आ चुकी है। अभी जाते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो
मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उगाना कर दियो। अब ये आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नरिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं। तो थोड़ा बहुत खरतुआ वर्तुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सा। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली, और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो, खाना बनाना बंद कर देगो। तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक, क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगा सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई, तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी, यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे, जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सबसे ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अब यहाँ आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी।
जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनते अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं। खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने में पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यू या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव से है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई यहाँ में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 प्लस 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अब यह स्टेज पर आ चुकी है। अब याते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो, मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को वो न कर दियो। अब आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड से या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूस ही हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नरिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं, तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को।
जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब, हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब, ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली। और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है, दाने तो वो भी भर चुकी है। अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब, जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो, हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है। नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई, तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है, यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है, यूँ है हमारी सिंक। क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगो सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना, या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई, तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी। यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे, जो ये हमारा कल्ला पत्ता है, या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सबसे ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अब यहाँ आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी। जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुँचा रहे हैं खाने तो भाई साहब पहुँचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने में पहुँचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम, और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है, यूँ या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसे घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव से है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई यहाँ में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं, हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो, जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी है अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती, जो अब यह स्टेज पर आ चुकी है। अब याते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रहो, ये एक दानो है, ये रहो एक दानो है यू, जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो
मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उगाना कर दियो। अब ये आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड या कटर से कटेगी और फिर मंडी जावेगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूस ही हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नरिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं। तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली, और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो, खाना बनाना बंद कर देगो। तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक, क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगा सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई, तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी, यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे, जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सब तो ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अभी आता है कि जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी,
जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यू या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अब यह स्टेज पर आ चुकी है। अब याते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रहो, ये एक दानो है, ये रहो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो, मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को वो ने कर दियो। अब आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं, तो थोड़ा बहुत खरतुआ वर्तुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सो। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को।
जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली। और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक। क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगो सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी। यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सब तो ऊपर को कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अभी आता है कि जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी। जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यूँ या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसे घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अब यह स्टेज पर आ चुकी है। अब याते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रहो, ये एक दानो है, ये रहो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो
मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उवा ने कर दियो। अब आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं। तो थोड़ा बहुत खरतुआ वर्तुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सा। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली, और खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है और दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक, क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे। और जब जितना खाना अच्छा जावेगा सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता में खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी, यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सब तो ऊपर को कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अभी आता है कि जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी।
जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना, क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुंचा रहे हैं। खाने तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने पहुंचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यू या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसे घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है। और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है, कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं। और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अब यह स्टेज पर आ चुकी है। अब जाते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो ये रो, ये एक दानो है, ये रो एक दानो है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो, मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उवा न कर दियो। अब ये आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइंड से या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंच हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं, तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सा। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, ये जो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को।
जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत राष्ट्र। तो भाई साहब हम आ गए अपने खेत में, गेहूं की फसल में। और भाई साहब ये हमारी गेहूं की फसल, ये हमारी बाली, और हम खूब हवा चल रही है बढ़िया। जितनी बढ़िया हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही हमारी फसल पकेगी। तो भैया खूब बढ़िया हवा चल रही है और हमारी फसल में खूब बाल आ चुकी है, देखो। और हमारी जो बाल है दाने तो वो भी भर चुकी है, अभी आता आगे बस पका भी है। और भाई साहब जिस वक्त जो ये बाल होती है, जब ये भर रही होती है दाने से, ये दाना अच्छे से भरे, मजबूती से भरे, इसके लिए भाई साहब चाहिए होता है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। भाई साहब देखो हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी है, नमी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि खेत हो या सूख हो या आर्द्र हो या नमी ना हुई तो भाई साहब जो यूँ झंडा पत्ता है, जो यूँ सोर्स है, यूँ खाना बनाना बंद कर देगो। खाना बनाना बंद कर देगो तो भाई साहब फिर ये खाना यहाँ से जा ही ना पावेगो बाल तक। यूँ हमारा जो झंडा पत्ता है यूँ तो है सोर्स, और जो यूँ हमारी बाल है यूँ है हमारी सिंक। क्योंकि जो जितना भी खाना बना है वो सारा सारा सोर्स से निकल के सिंक में जावे, और जब जितना खाना अच्छा जावेगो सिंक में, उतना ही जो बाल है अच्छी भरेगी, मजबूती से भरेगी, दाना मजबूत होगा। और नहीं तो भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कल्ला पत्ता न खाना नहीं बना या कल्ला पत्ता ख़राब है या कुछ भी ऐसी बात हुई तो भाई साहब जो ये बाल है ये खोखली रह जावेगी, खाली रह जावेगी, या देसी भाषा में आप कह सको ये थोती रह जावेगी। यदि खाना अच्छे से ना पहुँचे जो ये हमारा कल्ला पत्ता है या की वजह से। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं इस कल्ले पत्ते में, क्योंकि वो हमारा सब तो ऊपर का कल्ला पत्ता है, और जो धूप है काफ़ी अच्छी पड़ रही है, जो नीचे के, क्योंकि अब यहाँ आगे जो हमारी फसल है पूरे खेत की वो पकाव पे आवेगी, जो नीचे के वजह थोड़े से ऐसे हैं लगे पीरे से, इनसे अब कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े वो ना। क्योंकि जो हमारे ऊपर के पत्ते हैं और जो हमारे कल्ले पत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और ऊपर तक सिंक तक अपने खाने पहुँचा रहे हैं खाने तो भाई साहब पहुँचा रहे हैं। और जो भाई साहब जो हमारे खाने पहुँचाने वाले जो तत्व रहे वो रहे भाई साहब पोटाशियम और दूसरा बोरोन। यदि पोटाशियम की ज़्यादा कमी हुई तो भाई साहब जो हमारा झंडा पत्ता है यूँ या हमें जंग सो लग जावे है और कमज़ोर पड़ जावे है, ज़्यादा पीला पड़ जावे है। और यदि बोरोन की कमी हुई तो भाई साहब जो हमारी फसल है ये ऐसी घूमन लगे है, ऐसी घुमाव घुमाव सो है जावे। पर भाई साहब जो हमारी फसल हुई है एकदम बढ़िया हुई है, ना तो कोई या में घुमाव है फसल में, देख लो पूरे खेत की एकदम बढ़िया है, और ना ही हमारा कल्ला पत्ता कोई वैसो है। कल्ला पत्ता भी एकदम बढ़िया है, बिल्कुल हरा कंच है, एक नंबर। तो भाई साहब जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारा बोरोन और पोटाशियम खूब अच्छे से पहुँचे हैं, और हमने 29 67 + 3 43 मिक्स करके बीज बोया हो जो काफ़ी अच्छा निकला। देखो पहले तो बिल्कुल हरी कंची, अब तो देखो कितनी पीरी पड़ रही है, काफ़ी पीरी पड़ रही है अब तो। और पूरे जंगल में यही हाल है, देखो बहुत पीरी पड़ने लगी अब तो। तो भाई साहब यही हमारी खेती, गेहूं की खेती जो अब यह स्टेज पर आ चुकी है। अब जाते आगे जो हमारे दाने वे भी भर चुके हैं और खूब अच्छे भरे हैं। और तो मैं एक दाना यदि दिखाऊं तो देखो, मैं एक दाना दिखाऊँ अपन ने, ये देख रहे हो, ये रो, ये एक दाना है, ये रो एक दाना है यू जो मैंने अभी निकाला हो इसमें से, फसल में से। तो भाई साहब जो दाने अच्छे भरे हैं, जो थोती है थोती भी ना हो, खोखली भी ना है, खूब बढ़िया फसल में हुई है, एकदम मस्त बढ़िया एकदम। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही है। और जो भैया जो किसान को काम हो
मेहनत मजदूरी को, लागत को, अच्छी फसल को उगाना कर दियो। अब ये आते आगे भाई साहब हमारी फसल पकेगी, पकने के बाद कंपाइन या कटर से कटेगी और फिर मंडी जाएगी। और फिर मंडी में जाके भैया असल में तो हाँ पता पड़ेगी फसल को सही दाम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर भैया किसान तो मायूसी हाथ लगाए फिर वाके। तो भाई साहब यूँ है रही हमारी फसल गेहूं की, देखो एकदम बढ़िया। ये देखो ये बिल्कुल हरे कंचे हैं और ये थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कहीं हरे कहीं पीले, अब धीरे धीरे सब पीला पानी आवेगा, हवा चल रही है बढ़िया और पकेंगे खूब बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारे खेत, गेहूं के खेत, और हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूं की और धान की खेती हो है। तो भाई साहब ये हमारे खेत हैं, देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत, जय जवान जय किसान। और यो भैया नदिया है अपनी, जहाँ में कर पानी चले है फ्लडिंग के माध्यम से, फ्लडिंग के थ्रू। ये अपने खेत हैं। तो थोड़ा बहुत खरतुआ वरतुआ भी है जावे, जो बीच में घास फूस रहे जो खरतुआ रहे वो भी है रो थोड़ा सा। ये देखो जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत। ये बम्बे वाली लाइन है, ये हमारा 12 इंजन है, ये पंखा है, पटार, यो गाय भैंस के लिए बरसम है। ये हमारे यहाँ पे ये हमारे दादा हैं, और ये बरसम है, और ये हमारा जंगल है पूरा गेहूं की खेती को। जय जवान जय किसान, जय तिरंगा जय भारत।